हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं 10 तारीख को ही बना रही हूँ, 10 अगस्त को ही बना रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ तो जिस टाइम भी मैं काम करूँगी उसी टाइम की अगर मैं वीडियो बनाऊँगी बताऊँगी तो शायद आपको समझ भी आएगा और थोड़ा सा भरोसा भी हो जाएगा कि हाँ ये बात सच होती है। तो देखो फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो ये वाला ग्रो बैग है और ये वाला ग्रो बैग है, इसमें मैंने पार्सलिन वगैरह गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट भरा था। तो अभी ये रेस्ट मूड में रहेगा जब तक ये डिकम्पोस्ट नहीं होता है। तो इसी तरह कुछ दिन पहले मैंने ये बड़ा बड़ा सारा ग्रो बैग है, इसी में इसी तरह गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट जितना भी कार्डबोर्ड वगैरह था वो डाला था। तो आप अभी मैंने उसको यहाँ पर ढेरी किया है। तो मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट इसका वेट मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये लगभग 40 किलो भर का किचन वेस्ट था, गार्डन वेस्ट था। ये वाले ग्रो बैग को मैं छानने वाली थी पर अभी मेरी फ्रेंड्स ना हो चुकी है। अब मैं थक चुकी हूँ क्योंकि पीठ दर्द भी शुरू हो चुका है। ये वीडियो कहीं मेरा स्वामी जी ना देख ले तो बोलेंगे कि अच्छा फिर से, मतलब मैं नहीं बताती हूँ कि मेरी पीठ दर्द होती है, मैं बस साइलेंट रहती हूँ क्योंकि ये काम भी तो पंगे वाले काम है ना फ्रेंड्स। तो अब ये वाला मैंने उठाया है, इसको उठाने की हिम्मत नहीं है, इसको सीट के वहाँ पर रखूँगी। तो अब टॉपिक पर आते हैं। जो ये बड़ा है इसमें क्या गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट था, ये पता क्यों मैं फ्रेंड्स इतनी सारी उपजाऊ मिट्टी बनाती हूँ, क्योंकि मैं किसी की मेहनत करना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अभी जो पेड़ पौधों के लिए गोबर खाद वगैरह है ना, हर 15 दिन में हमें फ्रूटिंग वाले पौधों या जिनमें सब्जी वगैरह होती है उसके लिए ज़रूरत होती है। अगर उस चीज़ में कमी हो जाती है ना तो हमारी अच्छी तरह से मिर्च होती है, ना भिंडी होती है, ना बैंगन होता है, कुछ भी नहीं होता है। पर उसके लिए मेरे पास एक ही तरीका होता है फ्रेंड्स, जैसे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ, इसमें मैं दूसरी मिट्टी जैसे किसी ग्रो बैग में अगर कोई पौधा लगा उसको उखाड़ दूंगी, उसमें मिक्स करूंगी तो इसका जो है ये जो उपजाऊपन है वो जो है थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा। ये थोड़ा सा ऐसे कि ये बहुत उपजाऊ होता है। अगर मैं इसको मिर्च के पौधे या बैंगन के पौधे पर देना चाहूँ ना तो फ्रेंड्स मैं इसको खाद के तौर से दे सकती हूँ, अगर मेरे पास गोबर खाद ना हो तो। क्योंकि आजकल वैसे भी गोबर खाद नहीं मिल रहा है, गोबर खाद तो है पर बारिश के कारण वो इतना गीला होता है तो उसको लेकर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेरी तो गार्डनिंग वैसे भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग होती है फ्रेंड्स, ज़्यादातर गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में ही मेरे जो है जितने भी मेरे ग्रो बैग है, जितने भी ये देखो ये साइड में मैंने बताया था, इन सभी में इसी तरह गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है। तो यही चीज़ मैं संभालती रहती हूँ, तो फिर इस तरह से मुझे अच्छा नतीजा मिलता है। तो अभी मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अगर वो 40 किलो भर का अगर वो किचन वेस्ट था, गार्डन वेस्ट था, कार्डबोर्ड वगैरह थे, तो उसमें से लगभग 5 किलो मिट्टी ये वाली होगी है। तो ये 3 किलो भर की ये हो सकती है। तो ये गमले में थोड़ी सी कम है, लगभग मैं बोल सकती हूँ कि 2.5 किलो की लगभग ये, चलो कुल मिला करके ये 15 किलो भर की मिट्टी है। अगर ये 40 या 50 किलो का किचन वेस्ट था तो देखो फ्रेंड्स, जो मोटा मोटा पार्ट्स था जो तो नहीं डिकम्पोस्ट हुआ है, क्योंकि कुछ हम टंठल वगैरह भी डाल देते हैं तो वो भी मैंने इसी में बीच में डाले हैं। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा है जो अध पका डिकम्पोस्ट है। जो जैसे फलों के छिलके हो गए, आलू प्याज के छिलके हो गए हैं तो वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो फिर जैसे कि हमने जैसे मान लो एक गमले भर की मिट्टी की हमने लेयर पर लेयर डाली होती है, तो उसी एक गमले भर की मिट्टी के पीछे फिर भी हमें फ्रेंड्स लगभग 10 किलो भर की मिट्टी तो मिल ही जाती है, 10-12 किलो मिट्टी तो मिल ही जाती है। अगर बाई चांस हमने तो मान लो जैसे 2.5-3 किलो मिट्टी भी डाली है तो 10-12 किलो हमें मिल ही जाती है। तो अब ये वाला वेस्ट अलग से है, ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, ये छान के मैंने डाला हुआ है इसमें नीचे, क्योंकि इसको समय लगेगा। इसके ऊपर मैं किचन वेस्ट भी डालूंगी और फिर जब ये भर जाएंगे तो फिर इसी मिट्टी को इसके ऊपर डाल दूंगी। तो फिर क्या होगा, बस ये होता है कि हाँ रिसाइकलिंग पर होता रहता है। फिर इसके ऊपर चाहे कोई पौधा लगा लूँ मैं, चाहे कोई बीज ग्रो कर दूँ तो इसमें ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। चाहे कोई भी पौधा लगाना हो, कटिंग के लिए तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अब ये बहुत उपजाऊ है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अगर मुझे मिर्च के पौधे या बैंगन के पौधे पर देना होगा, जैसे ऐसे जड़ें वगैरह निकल जाती है ना, तो ये मैंने अपराजिता का पौधा एक दिन इसको शिफ्ट किया था, इसमें मैंने नीचे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला था। तो अब ये देखो ये डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ से जड़ें निकल रही हैं तो मैं खाद के तौर पर से भी इसको ऐसे ही इसके ऊपर से दे दूँगी। तो इस तरह से मुझे क्या होता है, मुझे ज़्यादा गोबर खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ मुझे लगता है कि किसी पौधे पर या जड़ें निकल गई या खाद की ज़रूरत है तो मैं
है उसमें इसको खाद के तौर पर से भी दे देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कोई पौधा लगाना है तो अगर मैं चाहूँ तो इसी मिट्टी को इसके ऊपर डाल करके और भी थोड़ा सा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट डाल के इसमें कोई पौधा लगा सकती हूँ। पर अभी मैंने कोई पौधा नहीं लगाना है। अभी जो ये मिट्टी है अभी ये रेस्ट मूड में रहेगी। हाँ, जैसे कि इस तरह के ग्रो बैग है इनके ऊपर भी मैं इसमें डाल सकती हूँ ताकि ये ग्रो बैग एक जगह फुल हो जाए और फिर मैं इनको दोबारा भरूंगी। शायद मैं ऐसा ही करूँगी, इन बड़े ग्रो बैगों में ये इन मिट्टी को ऊपर से अच्छी तरह से भरूँगी ताकि ये ग्रो बैगों को मुझे बार बार जो है इनको छानना ना पड़े। तो जैसे कि इसमें मैंने ऊपर से मोटी लेयर डाली हुई है तो इसमें वाटर स्पिंच भी देखो उग गया, इतनी बार मैंने इसको उखाड़ा है। तो इसमें मैं डायरेक्ट कोई भी पौधा या टमाटर का पौधा लगा सकती हूँ क्योंकि टमाटर के पौधे मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इस तरह से अगर आपको भी फ्रेंड्स गोबर खाद नहीं मिलता है, टेंशन ना लिया करो। आप अपने घर में ही जो अपने जितना भी किचन वेस्ट होता है इस तरह से संभालो। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम इस तरह के थैले में रख देते हैं, एक कॉर्नर में रखो, तो नीचे क्या करना होता है, जैसे ये बड़ा थैला है, नीचे आप कार्डबोर्ड डाल दो, जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट कपड़े वगैरह मंगाते हैं वो डालो, उसके ऊपर से आप थोड़ी सी मिट्टी डालो, एक लिफाफे भर के मिट्टी बाहर से लेकर आओ, तो उसकी एक छोटी सी लेयर बीच में डाल दो, ऊपर से किचन वेस्ट डालो और उसको भरते रहो और कहीं एक जगह कॉर्नर में रख दो। तो फिर आपको लगभग मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अगर एक महीने में अगर 50 किलो के किचन वेस्ट से अगर मुझे 13 या 15 किलो भर की मिट्टी बन के मिल गई है तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं फ्रेंड्स पूरा साल हम फिर कितनी सारी मिट्टी बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स मेहनत तो करनी पड़ती है। तो जो ये जितना भी है मेरा गार्डन वेस्ट गार्डन है, जितने भी मेरे पेड़ पौधे हैं, ये सभी इन्हीं चीज़ों की बदौलत है। तो मेरा ये काम छोटे लेवल पर नहीं चलता है, ये बहुत ही बड़े लेवल पर चलता है। तो मेरे पास तो ड्रम भी है फ्रेंड्स, ड्रम भी मैंने भरे हुए हैं, 2 ड्रम भरे हुए हैं। तो अभी इनमें भी देखो कितना सारा गार्डन वेस्ट है, डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो मेरा काम तो थोड़ा सा गार्डनिंग में उच्च स्तर पर है क्योंकि मुझे और किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है और बस इसी में अपना सारा वक्त निकालती हूँ। नहीं तो इस टाइम अगर 4:15 बजे का टाइम है तो मैं टेरेस पर क्या कर रही हूँ, जबकि मेरी बेटियाँ हैं टीवी देख रही है, स्वामी जी सो रहे हैं कूलर लगा के, तो मैं टेरेस पर क्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मुझे गार्डनिंग करनी है और मुझे अपने गार्डन को सुंदर ही बनाना, सुंदर और सुशील तो मैं खुद ही हूँ फ्रेंड्स। तो ये तो मारा मैंने फंटर, क्योंकि फ्रेंड्स देखो मजबूरियाँ, मोहब्बत और मजबूरियाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अब ये देखो ऊपर जो दीदी जी के वहाँ पर मजदूर भाई लगे हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं। पेट की आग जो है सबसे बड़ी आग होती है, कहते हैं ना कि पेट की आग ही सबसे बड़ी है। कहते हैं सुबह अगर वो बुझती है मतलब तो शाम को तो फिर से वो तैयार होती है। इसीलिए जब भी हमें गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग ज़्यादा शौक है तो ठीक है हो जाती है। आज सुबह भी मैंने लगभग 9-10 करेले हार्वेस्ट किए फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा मुझे। एक छोटी सी बेल में भी 9-10 करेले लगे हुए थे और बैंगन कल मैंने हार्वेस्ट किए थे, तो रात हमने बैंगन की सब्जी भी अपने टेरेस गार्डन की खाई। तो फिर इसमें क्या जाता है फ्रेंड्स, अगर हम अपने परिवार के लिए हफ्ते में 2 सब्जियां भी ऑर्गेनिक ही खिलाते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात ही है। तो बस फ्रेंड्स आप भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाते रहो। कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में भी होती है। गार्डनिंग तो मैं तो कहती हूँ लेडीज़ को तो बिल्कुल भी इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि सानू कोई मिट्टी नहीं ला कर दिंदा हैगा, सानू कोई पौधे नहीं ला कर दिंदा हैगा। तुसी सूट और मेकअप का सामान तो इन्ना खरीद सकते हैं तो एक एनवलप भर के मिट्टी नहीं लेकर आ सकते हैं। और घर में इतना सारा किचन वेस्ट एनवलप में भर के फेंकते हैं और एक हमें देखो इतना सारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट इकट्ठा करके रात दिन इसी में चीज़ में लगे रहते हैं और तभी हमारे टेरेस गार्डन पर इतने सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं। तो यही हमारे लिए तो फ्रेंड्स यही ब्यूटी पार्लर है, यही हमारे लिए मेला है, यही हमारे लिए त्यौहार है। तो बस फ्रेंड्स आप भी इसी तरह गार्डनिंग करो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वसते रहो। वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दें।